आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान लेकर के आया हूं। तो जैसा आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षाओं में यदि हिंदी से प्रश्न उठता है तो उच्चारण स्थान से एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे समीक्षा अधिकारी के प्रश्न हो, या उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से संबंधित लेखपाल की परीक्षा हो, लेखपाल चकबंदी की परीक्षा हो, या कानूनगो स्तर की परीक्षा हो, या वीडियो स्तर की परीक्षा हो, तो कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से जितनी भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, अगर उसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं तो यहां से एक दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो आइए हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कहां से वागेंद्रियों से किन किन उच्चारण इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो निर्धारित किया गया, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, कहां से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाते हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से देखिए, समझ में आए तो आप हमारे चैनल को जो YouTube पर ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से उपलब्ध है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको व्याकरण से संबंधित यानी जो प्रश्न आते हैं उनकी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं कि उच्चारण स्थान, पहले उच्चारण हम समझेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहां लिखा गया है हिंदी व्याकरण के क्रम में, ठीक, वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण माने क्या, उच्च धनारण, यानी पहले इसको हम समझते हैं वर्ण क्या है। ठीक, तो आप जानते हैं कि मानव के मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसी को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक, मानव के मुख से निकलने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और उनका जहां से उच्चारण होता है, मतलब वो जहां से निकलती हैं, यानी मानव के मुख से जहां से वो निकलती हैं, जहां से उनका उच्चारण होता है उसी को कहते हैं, यानी जहां पर उनका निर्माण होता है और जहां से वो उच्चारित की जाती है उसी को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा परिभाषा के रूप में, और देखिए यहां से उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में हिंदी के इस भाग से एक या दो प्रश्न, चाहे यूपी बीएड की परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की लोक सेवा से संबंधित हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो यहां से एक आध दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण में, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं। तो पहले हम इनके प्रश्न देखते हैं कि इनका उच्चारण क्या है। ठीक, तो पहले हम उच्चारण स्थान की परिभाषा देखते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होता है, मतलब उच्चारण स्थान की परिभाषा ही हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे वागेंद्रियों, ठीक, वागेंद्रियों, ठीक है ना, वागेंद्रियों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है उसे वर्णों का
उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए। यानी क्या, वाग धन इंद्रियां, अलग कर लीजिए इसको। वाग इंद्रियां हैं तो ये क्या हो जाएगा, वा, ठीक। इसको अलग करके हम देख लेते हैं, ठीक। अब ये इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा क्या, वाग धन इंद्रियां, इंद्रियां। अब वाग माने होता है क्या, वाणी, इसी को हम कह लीजिए ध्वनि। और इंद्रियां माने होता है जो इंद्रियां होती है, यानी इंद्रियों से जहां से इनका उच्चारण होता है, ठीक। तो यानी वाणी का उच्चारण जहां से होता है उसी को कहते हैं वाग की इंद्रियां, ठीक। तो इसको हमने देखा। उसके बाद यह क्या है, तो यानी जहां से इनका उच्चारण होता है। अब आइए देखते हैं, जैसे वागेंद्रियों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें पहला जो उच्चारण स्थान होगा वह हो गया क्या, कंठ होगा, ठीक। क्या होगा, कंठ, कंठ है। यानी कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। देखिए, इसको जानने के लिए हम संस्कृत में एक सूत्र को समझना, यानी हम समझाएंगे कि यहां से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। देखिए, तो इसका कंठ से किन का उच्चारण होता है, तो इसके लिए एक सूत्र है अकुहु, ठीक। अकुहु विसर्जनीया, विसर्जनीया नाम, ठीक। अकु विसर्जनीया नाम कंठा, ठीक। अकु विसर्जनीया नाम कंठा। अब इसको आप समझ लीजिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा आप समझिए, ठीक ठीक। कंठ से देख, यहां पर ऐसे समझिए, आ माने आ, का माने का वर्ग, हा विसर्ग, यानी क्या, आ का और विसर्ग, यानी जैसे यहां पर छोटा आ या बड़ा आ कह लीजिए, ठीक, दोनों, चाहे छोटा या बड़ा। उसके बाद का वर्ग, का वर्ग, बता रहा हूं वर्ग क्या है। उसके बाद हा, ठीक, और विसर्ग, विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कहां से होता है, तो इनका जो यानी विसर्ग जो होता है इनका उच्चारण स्थान कहां से, कंठ से होता है, ठीक। यानी जैसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और का वर्ग, तो यहाँ पर देखिए क्या, यानी कंठ से किनका उच्चारण होता है, तो इसको हम, वो तो वहां पर हमने उनकी, यानी इसको हमने देखा। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि कंठ से किनका, जैसे आ, ठीक। उसके बाद का वर्ग में, मतलब का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से होते थे, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। का वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, तो का, खा, गा, घा, उसके बाद अंगा, ठीक। अंगा का भी मंगल नाम नासिका है, लेकिन ये इसको आप जानते रहिए। उसके बाद फिर क्या है, ये तो का वर्ग के अंतर्गत आ गया, ठीक है, ये का वर्ग के अंतर्गत आ गए। उसके बाद फिर क्या है, हा, ठीक है ना, हा और विसर्ग जो होता है, विसर्ग, ठीक, यानी बिंदी, ये जो डबल बिंदी जो होती है, ठीक। विसर्ग का, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये कहां से होता है, ये सब होता है कहां से, कंठ से, ठीक। कहां से, कंठ से। तो जैसे देखिए, कंठ से किनका छोटा। अब यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, कंठ से कितने वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसको गिन लीजिए। एक बड़ा भी है, आ, ठीक। तो एक, यानी एक, ये 5 हो गए, 6 हो गया, और एक 7 और एक 8, यानी कितने वर्णों का होता है, 8। और प्लस एक बड़ा है तो उसी का समान है, तो उसको हम मान लेंगे, तो केवल कुल कितने वर्णों का होता है, तो 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्णों का इस सूत्र के आधार पर होता है, तो 8 वर्णों का, ठीक है ना, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है यहाँ पर। उसके बाद इसी क्रम में
जो दूसरा सूत्र है यानी दूसरा यानी जो तालु से किसका होता है यानी किन वर्णों का होता है, तालु वर्ण से यानी तालु से किन का उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र बनता है वह है इचु यसा नाम, ठीक, यानी इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु, ठीक, इचु यसा नाम तालु। तो यहां से इसको समझ लीजिए, देखिए ई और चा वर्ग और या और सा, ठीक, ई चा या और सा, मतलब यहां पर ऐसे देखिए ई का उसके बाद चा वर्ग का, चा वर्ग, ठीक, चा वर्ग का, यहाँ पर चा वर्ग के मतलब ऐसे ही हम देख लेते हैं। ई चा वर्ग मतलब ब्रैकेट में देखिए चा छा जा झा और इया, ठीक, इनका उच्चारण स्थान। उसके बाद फिर क्या है या का और ये सा का, ठीक, ये तालु का सा का है, ये सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं, यानी ई का उसके बाद चा वर्ग में चा छा जा झा इया, उसके बाद या और शा का मतलब तालु का सा का, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इनका उच्चारण स्थान जो होता है तालु से। तो जैसे इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्णों का ही उच्चारण स्थान तालु के अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर हो गया यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं तालु के बाद, जैसे मूर्धा से क्या होता है, जैसे क्या है मूर्धा से किनका होता है, मुख से, ठीक, मूर्धा माने मुख से। तो यहाँ पर क्या इसका सूत्र हो जाएगा, इसका जो सूत्र है वह सूत्र है ऋतु, ठीक, यानी क्या है ऋतु रसाणाम, यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र है, यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा है, ठीक। तो इससे किस यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी मुख से किसका होता है, मूर्धा से किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है मूर्धा से री का, ठीक, उसके बाद टा वर्ग, री का हो गया, उसके बाद टा वर्ग में जैसे टा ठा डा, ठीक है ना, टा ठा डा ढा आड़ा, ठीक, ये हो गया टा वर्ग के अंतर्गत। उसके बाद रा, ठीक है ना, यानी रा और शा, ठीक है ना, इस शा का, यानी शा का उच्चारण स्थान कहां से, तो यहां से मूर्धा से होता है, ठीक। उसी क्रम में अगला है, यानी मूर्धा के बाद यानी क्या दंता से, यानी दांत से किनका उच्चारण होता है, यानी दांत से यानी दंता से यानी दंत से, तो दंत से किनका होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो दंत से किनका होता है, जैसे इसका जो सूत्र होगा, यानी दंत का जो सूत्र है लृतु, ठीक है ना, लृतु लसाणाम, लसा नाम, ठीक, लितु लसा नाम दंता, ठीक, यानी क्या है ऋतु रसानाम दंता हो गया, इसका जो सूत्र था। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, लरी मतलब री के समान संज्ञक वर्ण जो होता है लरी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए, इसके अंतर है लरी, ठीक, उसके बाद ता वर्ग, यहाँ पर देखो ता आया है, ठीक, और ला और शा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से, दंत से। तो यहाँ पर ता वर्ग जिसके अंदर 5 अक्षर आते हैं, यानी ता था दा धा ना, ठीक, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर ला और, ठीक, ला और फिर क्या हो जाएगा शा, इस, ठीक, ईसा का, और यानी क्या ईसा का, यानी उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये हो गया दंत, ठीक। उसी क्रम में अगला जो उच्चारण स्थान वह है पांचवा, वह है ओष्ठ, मतलब ओष्ठ से किनका उच्चारण होता है, ऊँटों से, ठीक। तो ऊँटों से किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसके लिए सूत्र जो है उपमध्यनीया नाम ओष्ठौ,
ठीक, क्या है? उपमध्यनिया नाम, मध्यनिया नाम, ठीक, उपमध्यनिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव यानी ऊंट से। तो यहाँ पर उपमध्यनिया नाम ओष्ठव, तो इसको भी समझ लेते हैं। उपमध्यनिया नाम ओष्ठव ओठ से किनका होता है? तो यहाँ इसको देखते हैं, उपमध्यनिया नाम ओष्ठव ओठ से किनका किनका होता है। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 वर्ण, ठीक। यानी ऊ और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ठीक, यानी उसके बाद ये जिह मूलक एक होता है, ठीक। ये जिह मूलक होता है, यानी जिसके ऊपर यानी चंद्र और नीचे दोनों चंद्राकार। उसके बाद ये पा, ठीक। उसके बाद फिर जिह मूलक फा, ठीक। जिह मूलक क्या हो गया? फा। ऐसे यदि ऐसे भी बना हो तो जान लीजिए इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओंठ से। तो इनको जिह मूलक कहा जाता है, जिह और मूल से, ठीक। उसके बाद उसी क्रम में जैसे ये जी मूलक मतलब जैसे पा बनाओ, उसके पहले ऐसे आध यानी ऊपर को एक चंद्रमा हो एक नीचे का हो, ठीक। उसके बाद ये फा है, इसके पहले क्या है? ऐसे ऊपर को हो और नीचे को। तो ये भी इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ओष्ठ से ही होगा। उसी क्रम में अगला जो है उच्चारण स्थान छठा, वह हो जाता है नासिका, मतलब नाक से किनका? नासिका से। नासिका से किसका होता है? तो नासिका के लिए क्या? ई मंगणनम, ठीक। ई मंगणनम, ठीक। ई मंगणना नाम नासिका, सॉरी, ई मंगणना नाम नासिका, ये सूत्र है, ठीक। ई मंगणना नाम नासिका। तो देखिए इस नासिका से किनका किनका होता है? यानी ई मंगणना नाम नासिका 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं, यानी 5 जैसे अंगा, आड़ा, इया, ठीक। तो इनका उच्चारण स्थान अपने उच्चारण स्थान से तो होता है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है, ठीक। अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक। उसके बाद देखिए ई मंगणम नासिका से, तो जैसे इया, ठीक। उसके बाद मा, उसके बाद अंगा, उसके बाद आड़ा और ना, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ना से। ये सब अपने क्या उच्चारण स्थान से तो उच्चरित होते हैं, लेकिन क्या वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ भी ये उच्चरित होते हैं, ठीक। उसी क्रम में अगला जो उच्चारण स्थान है उसको भी हम देखते हैं, 7वां जो है। जैसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है आपके यहाँ कि ए दैतो, मतलब ए दैतो कंठोष्टम, ए दैतो तालु, ओ दैतो। तो इनको भी आप देखिए, यानी कैसे ऐसे पूछेगा कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से मिलके होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, ठीक। इसको भी हम देख लेते हैं, कुछ ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा? ए दैतो, ए दैतो कंठोष्ठ, यानी क्या? ए दैतो कंठ तालु, यानी कंठ प्लस तालु, इसको आप ऐसे अलग अलग कर लो, ठीक। यानी कंठ तालु, इसको अगर मिला देंगे तो इसको हमने अलग किया, तो इसको आप समझ लीजिए। यानी ए और आए जो होते हैं, ठीक, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, देखो यहाँ पर ए है ना, ए, उसके बाद दा पर ए की मात्रा लगी है, ए, तो आप इसको मान के चलिए क्या है? ए और आए जो होते हैं, ठीक, ए और आए, ऐनक वाला जो आय होता है, ठीक, आय, ये जो होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ प्लस तालु दोनों से मिलके होता है, यानी ठीक दोनों से होता है, दोनों से होता है, ठीक। यानी कंठ और तालु दोनों से होता है, ठीक, दोनों से होता है, यहाँ पर दोनों से होता है, ठीक। इस चीज को आप जानते रहिए। उसके बाद इसी क्रम में अगला जो है उसको भी हम देख लेते हैं। और भी कुछ ऐसे हैं
कि जैसे यानी अगले जो होते हैं कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान अपने उच्चारण स्थान से होता है, लेकिन कुछ ऐसे दो स्थानों को यानी क्या दो उच्चारण स्थानों को मिलाने से भी कुछ वर्णमाला के ऐसे अक्षर हैं जिनका उच्चारण होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा है ए और आय, इनका दोनों यानी कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। उसी क्रम में अगला जो है, ठीक, अगला जैसे ओ दय तो, ओ दौ तो, ठीक, ओ दौ तो कंठोष्टम, कंठ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ, ठीक। तो यानी क्या है, जैसे ए का है वैसे यहाँ पर ओ है और यहाँ आओ है, तो इसको आप समझ लीजिए। यानी जैसे कंठ और ओष्ठ से मिलकर के किनका उच्चारण होता है, तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर के ओ और औ का होता है, कंठ और तालु से मिलकर के ए और औ का यानी क्या आय का होता है। तो उसी प्रकार यहां देखिए, तो यहां पर हो जाएगा ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ प्लस ओठ, ठीक, दोनों से मिलके होता है। यानी जैसे पूछ लिया कंठ और ओठ से मिलकर के किन अक्षरों का उच्चारण होता है, तो इसमें केवल दो अक्षर कौन है, ओ और औ हैं, ठीक, इनको भी आप जानते रहिए। उसके बाद उसी क्रम में अगला जो है यानी क्या नौवा, हमें इसको भी देख लेते हैं। जैसे वाकारस्य दंतोष्ठम, मतलब जो वा होता है वा, इसका भी उच्चारण स्थान, तो यहां पर देखिए वाकारस्य, मतलब वाकारस्य यानी वा का, यानी क्या है, इसका हो जाएगा कंठोष्ठम, मतलब इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठम, मतलब दंतोष्ठम, यहां पर हो जाएगा क्या, दंतोष्ठम, यानी दांत और होंठ से मिलकर के, जैसे ये दांत और होंठ दोनों मिलकर के किस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो दांत और होंठ मिलकर के वा का, केवल किसका, वा का, यानी जो वा होता है वा का उच्चारण कहां से होता है, तो ये होता है दांत यानी क्या दंत प्लस ओष्ठ से, ठीक, यानी दांत और होंठ मिलकर के किसका उच्चारण करते हैं, तो दांत और होंठ मिलकर के जो है ये यानी वा का उच्चारण करते हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं जिह्मूला, यानी क्या है, जिह्वा मूल, यानी जिह्वा मूल क्या है, जिह्वा मूल, यानी जिह्वा के मूल से किसका उच्चारण होता है, ठीक, जिह्वा के मूल से किनका उच्चारण होता है, यानी जो जिह्वा होती है, तो इसमें थोड़ा आप समझ लीजिए, जिह्वा के मूल से दो अक्षरों का उच्चारण होता है, एक होता है क्या, ये जिह्मूल, ये जिह्मूल का चिन्ह है, ठीक, तो जिह्मूल का चिन्ह क्या है, तो जैसे इसमें हो जाएगा जीव के मूल से, मतलब जीभ के मूल से, जिह्वा के मूल से किसका उच्चारण होता है, तो पहला हो गया का और दूसरा हो गया खा, ठीक, यानी क्या है, खा। इन चीजों को आप जानते रहे, यानी आधा का और आधा खा, इनका उच्चारण जो होता है कहां से होता है, तो इनका उच्चारण जो होता है वह होता है जिह्वा के मूल से। मतलब जैसे अर्ध का और अर्ध खा का उच्चारण कहां से होता है, तो अर्ध का और अर्ध खा का उच्चारण जो होता है वो जिह्वा के मूल से, मतलब जो जिह्वा का मूल भाग है वहां से उसका उच्चारण होता है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कभी कभी याद आता है अनुस्वार, यानी जो आयोग वाह स्वर होते हैं उनका उच्चारण कहां से होता है, तो यानी उसी क्रम में हम देख लेते हैं 11वां यहाँ पर स्थान न होने का, तो यहां हम देखेंगे जैसे अनुस्वारे, ठीक, अनुस्वारे नासिका, ठीक, अनुस्वारे नासिका, यानी जो अनुस्वार होते हैं उनका कहां से उच्चारण होता है, नासिका से। तो जैसे कौन से अनुसार, जैसे आपका अंक और ये आहा, इनका जो उच्चारण होता है कहां से होता है, नासिका से होता है, ठीक, तो यानी अंक और आहा, तो इनके जो देखिए इनका जो चिन्ह है एक बिंदी और इनका जो चिन्ह है वह क्या है, डबल बिंदी हो जाता है, ठीक, सॉरी आह का नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर है कंठ, तो यहाँ पर केवल अंक जो होता है इसी का उच्चारण स्थान यहाँ पर होता है। तो अनुस्वारे
नासिका से, मतलब अनुस्वार रूपी, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? नासिका से होता है, यानी नाक से होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ देखिए बिंदी भी लगा है, तो यहाँ पर अनुस्वारे नासिका, तो यानी जो अंक होता है, यानी जो ये बिंदी होती है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। ठीक, तो आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं, पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम पुनः थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसकी परिभाषा है, वागेंद्रियों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, मतलब वाग इंद्रियां, मतलब वाणी रूपी जो इंद्रियां होती हैं, वहां से जिन अक्षरों का उच्चारण होता है उसी को कहते हैं उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक, तो ये तो परिभाषा हो गई उसकी। उसके बाद अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? जैसे पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, ओष्ठ, नासिका, एदयतो, उसके बाद ओदयतो, वकारस्य, जिह्मूला और अनुसारे नासिका। तो ये तो थे इसके क्या है? उच्चारण स्थान। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कंठ से इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयः नाम कंठा। अब जैसे आ का चाहे छोटा हो या बड़ा हो, का वर्ग, मतलब का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, इनका। उसके बाद हा का और विसर्ग का, यानी जो ये डबल बिंदी होती है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। ठीक, उसी क्रम में तालु से इसका सूत्र है यचु यसाणाम तालु, इचु यसानाम तालु। ई का और चा वर्ग का, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। ठीक, उसी क्रम में अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा से ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का, ऋषि वाले री का, टा वर्ग का, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और रा, और खटकोण के शा का। ठीक है, इस वाले शा का उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धा से होता है। उसके बाद दंत हो गया, दंत से मतलब दांत से, तो इसका सूत्र क्या? लृतु लसा नाम दंता। और री यानी री का और ता वर्ग, मतलब ता, था, दा, धा, ना, ला और शा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। उसी प्रकार ओष्ठा, उपमध्यनीय नाम ओष्ठव, यानी उपमध्यनीय नाम ओष्ठव, मतलब ऊ का और पा वर्ग का, पा, फा, बा, भा, मा, और जिह्मूलक, मतलब जीभ के मूल से। उसके बाद फा, इनका भी मतलब इनका तो इनके साथ होता है, साथ में जिह्मूलक का भी यहाँ से उच्चारण होता है। उसके बाद नासिका, नाक से, इमंगनाम नासिका। देखो इमंगना नासिका का उच्चारण यहाँ पर भी हो रहा है, यानी इनके वर्गों के साथ भी हो रहा है और इनका अलग से भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से वो यानी वर्ण है जिनका उच्चारण वर्ग के साथ भी होता है और अपने उच्चारण स्थान से भी होता है, तो उसमें विकल्प के आधार पर होगा। तो यहाँ पर क्या है? चार यानी 5 वर्ण है, इनकी संख्या क्या? जैसे इया है, मा है, अंगा है, अड़ा है और ना है। ठीक, उसी क्रम में ए दय तो कंठोष्टम, कंठ तालु, मतलब ए दय तो कंठ तालु, मतलब कंठ प्लस तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ए और आई का होता है। ठीक, कंठ और तालु से ए और आई का। और ओदय तो कंठोष्टम, यानी कान यानी कंठ और ओठ, मतलब ये जो कंठ का भाग है ये और ये यहाँ से, मतलब यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर भी मिल करके दोनों होठों के द्वारा मिल करके किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो यहाँ पर हो जाता है क्या? ओ और आओ। उच्चारण करके देखो, ओ आओ, यानी ओ आओ, दोनों होठ मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? कंठ और होठ हो गए। उसके बाद वकारस्य दंतोष्टम, यानी दांत और होठ, जैसे वा 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 बोलिए, वा का उच्चारण दांत और होठ दोनों आपस में मिलकर के कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? वा हो गया। उसके बाद जिह मूल, मतलब जिह्वा के मूल से किसका वह उच्चारण होता है? तो जिह्वा के मूल से अर्ध का और अर्ध खा का उच्चारण होता है। तो जिह्वा मूल का चिन्ह भी होता है, ये क्या? एक ऐसे। ठीक, ये जिह्व मूल का चिन्ह है। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है अनुस्वारे नासिका, मतलब अनुस्वार नासिका, यानी नासिका से ही किसका उच्चारण होता है? अनुस्वार का होता है। अनुस्वार मतलब ये जो बिंदी होती है। ठीक, यानी क्या है? ये
जो बिंदी होती है, यहाँ पर देखो क्या है, माँ है ना, तो माँ को भी अनुस्वार माना जाता है, अंत में माँ को संस्कृत में अनुस्वार माना जाता है। तो जो माँ होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से, यानी क्या अपने नासिका उच्चारण स्थान से होता है, और क्या है यहाँ से भी, यानी क्या अनुस्वार नासिका से भी होता है, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो आज हमने अपने इस क्लास में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया है, जो हर उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको चाहे यूपी बीएड की परीक्षा हो, चाहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रकार की परीक्षा में यदि हिंदी से के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां से 1-2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं।